जय सद्गुरुदेव। मैं विदेश चैनल से पंडित ओम प्रकाश आज के वीडियो में गुरु और ज्ञान की क्या आवश्यकता है इसके विषय में संदेश देना चाहता हूँ। मनुष्य जीवन में इस तरह का गुरु मिल जाए तो भवसागर रूपी संसार के दुख सुख रूप समुद्र से पार उतार दे। अर्जुन को ऐसा गुरु श्री कृष्ण के रूप में प्राप्त हुआ था। उनको आप स्वरूप के मोक्ष पद की प्राप्ति कराई। इसीलिए ऐसे गुरु के उद्देश्य से कहता हूँ, ऐसे साक्षात पर ब्रह्म गुरु श्री कृष्ण के मुख से कही जाने वाली गीता के विषय में जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। गीता रीति रिवाज की क्रियाकांड दर्शाने वाली पुस्तक नहीं है। यह कोई सामाजिक वार्ता नहीं है। यह तो हृदय में धड़कता हुआ जीवन अर्थात खुद में रहने वाला परम तत्व है। गीता सभी शास्त्रों के निचोड़ से निकला हुआ अमृत है जो सभी मनुष्यों को प्राप्त है। यही यदि ऐसा हो कि सबको प्राप्त है गीता तो उपदेश का क्या काम है। लेकिन नहीं, अर्जुन को क्यों जरूरी हो गया। हम सभी लोग जानते हैं कि परमात्मा सर्व में व्यापक है, निर्विकार और निर्विकल्प है। यही अर्जुन भी शायद जानता था। अर्जुन किसी कभी यही दशा थी, क्योंकि अर्जुन के मन में जैसे ही संघर्ष उत्पन्न हुआ वैसे ही इंद्रियों का रचा हुआ मनोराज्य की इमारत ध्वस्त हो गई। उसी समय अर्जुन के मन में श्रेय और प्रेय के बीच की दूरी मापने का निश्चय करने का अवसर मिला। शरीर प्राप्त होने के बाद पहली बार इस प्रश्न पर विचार करने का मौका मिला। उस समय अर्जुन अज्ञान के गाढ़ अंधकार में इंद्रियों के विषय रूपी जंगल में खो जाते हैं और प्रेय को प्राप्त करने के लिए संन्यास क्या, अरे मृत्यु स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। साधारण मनुष्य के जैसे श्रेय का त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जिज्ञासु और विचारशील होने के कारण वे श्री कृष्ण सद्गुरु की शरण गति स्वीकार करते हैं। इसी समय श्रेय और प्रेय के बीच पसंदगी के लिए उपदेश जरूरी हो जाता है। उपदेश की आवश्यकता खड़ी हो गई। इसी समय अर्जुन के विषय में थोड़ा जान लेना जरूरी है ताकि शास्त्रों उपनिषदों के समझने में सरलता हो जाए। परमात्मा सर्वत्र होने के कारण सब में है, अविनाशी होने के कारण हमेशा हाजिर हजूर है। आज भी परमात्मा वर्तमान है, मतलब साक्षात है। अब क्योंकि गीता अध्याय 10 श्लोक 20 में कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान हूँ और सब प्राणियों का उत्पत्ति स्थिति और नाश भी मैं ही करता हूँ। और अध्याय 10 के 37 श्लोक में स्पष्ट कहते हैं कि मैं पांडवों में अर्जुन हूँ। यह बात सामान्य बुद्धि वाला भी समझ सकता है। इसका मतलब अर्जुन भी आज हाजिर हजूर हैं, अविनाशी हैं। अविनाशी होने के कारण जीवात्मा तरीके जाने जा सकते हैं। अब जीवात्मा के श्रेय और प्रेय के विषय में जान लेते हैं। इंद्रियों द्वारा सांसारिक व्यवहार में लिप्त रहते हुए भौतिक सुख संपत्ति धन वैभव मान बड़ाई को प्राप्त करने का अर्थ है प्रेय की प्राप्ति। जो प्रिय है लेकिन इसी देह और इंद्रियों के सदुपयोग करके आत्मज्ञान प्राप्त करने का नाम श्रेय है, जो श्रेष्ठ है। श्रेय और प्रेय के मध्य में उलझ जाना और निकलने का कोशिश करना ही संघर्ष है, यही युद्ध है। गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र के द्वैत को प्रोत्साहन देते हुए होता है। धृतराष्ट्र बोला है, संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में
युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, अर्थात जहाँ मेरा तेरा है वहीं द्वैत है, वहीं युद्ध की संभावना होती है। धर्म भूमि आत्मभाव, कुरुक्षेत्र देह भाव। मेरे का मतलब अहम, मेरे का मतलब अहम, पुत्रों मतलब शरीर से लगे हुए अशुद्ध भाव ने क्या किया, अर्थात अहं के भाव, अहम के भाव देह भाव दोनों में द्वंद्व होता है। मेरा तेरा की विषमता देह भावना अहंकार के कारण प्रकट होता है और मोह उत्पन्न करता है। उसी समय विलक्षण अर्जुन जो विचारशील है उनके मन में संघर्ष पैदा होता है। कब? जब दो सेनाओं के बीच में मतलब विलक्षण स्थिति दोनों को मतलब द्वैत को दूर रखते हैं। उसी समय अब अर्जुन को आत्म भावना की जिज्ञासा जागृत होती है, लेकिन देह भावना छूटती नहीं। संशय में पड़ जाते हैं, दुखी होते हैं, खुद को रास्ता नहीं मिलता। वे श्री कृष्ण रूपी परमात्मा के गुरु के शरण में बैठ जाते हैं। यहाँ पर गीता की विलक्षणता यह है कि जिंदगी के महत्व के क्षण में जीवन मृत्यु का फैसला करना है। उसी समय आत्म भावना और देह भावना के बीच में अंतर मापना है, निर्णय करना है और परमात्मा का शरण गति स्वीकार करके खुद को समर्पित करके उसी निर्णय पर आगे बढ़ने की बात है। उसी समय उपदेश जरूरी हो जाता है। शिष्य बनना, विवेकी बनना जरूरी है। आत्मा अनात्मा का विवेक करना जरूरी है। इसके लिए श्री कृष्ण जैसे गुरु के शरण से कल्याणकारी क्या हो सकता है। जीवात्मा रूपी अर्जुन को यह स्वीकार करना उनका आत्म भावना तरफ आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी है। Bye.